नमस्ते किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कर्नाटक बाउंड्री के किसानों ने जो ग्रेप पे आने वाले जो वीडियो है उसको हिंदी में करो, थोड़ा हिंदी मराठी से ज़्यादा हिंदी समझ में आता है और हिंदी हर एक किसान को ही समझ में आ जाता है। तो हम ये वीडियो ग्रेप के बारे में है, लेकिन हम इसको हिंदी में बात करेंगे। तो अभी बरसात तो सभी और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, साउथ में बहुत सारी जगह बरसात हो गई है और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बरसात बढ़ रही है। गुजरात, एमपी, झारखंड इस दिशा में भी बरसात अच्छी तरह से कवर किया है। तो अभी आज हम ग्रेप के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेप एक बहुत बड़ा क्रॉप है। ऑल इंडिया के लोग जानते हैं कि ग्रेप के किसान बहुत अमीर है लोग हैं और अमीर होने के साथ साथ बहुत सारी क्रॉप से ज़्यादा खर्चा भी ग्रेप क्रॉप में करना पड़ता है और ग्रेप का खर्चा पर एकड़ 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख तक भी हो जाता है। तो ये बरसात के दिन है और ये बरसात के दिन, बरसात के बाद में टेम्परेचर कभी हाई होता है, कभी लो हो जाता है सभी, और ह्यूमिडिटी आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 80% है। और ऐसे पोजीशन में अपने अंगूर की भी कई जगह मैच्योरिटी आ रही है, कई टॉपिंग है, कई जगह सबकेन होने वाली है, सबकेन हुई है, तो कई जगह जो टेंडरिस निकालना है या फेल फ्रूट्स निकालना है, ये सब काम जोर शोर से हर एक प्लॉट में चालू है। तो ऐसी स्थिति में बरसात के बाद में बारिश कम हो रही है अभी, तो थोड़ा सनलाइट भी आ रहा है, लेकिन इस पोजीशन में आपके बाग में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए अभी आपके गार्डन में, ग्रेप गार्डन में क्या ध्यान देना जरूरी है, किस चीज़ को खास आपने ध्यान देना है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो बारिश के कारण अपना केन और लीफ शूट ग्रोथ, शेंडावाट बोलते हैं मराठी में, तो शूट ग्रोथ बहुत बड़े जोर शोर से हो जाते, मतलब उसमें विगरस ग्रोथ आ जाती है, पत्ते लंबे होते, 2 पैरों का अंतर बड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक प्रकार का जोर अपने वाइन में आ जाता है। और कई जगह हम सबकेन करते हैं, टॉपिंग के बाद में जो विगरस ग्रोथ होने के कारण उसमें और नई पत्ती आ जाती है, नया लीफ फॉर्मेशन होता है, हम उसको कट करते हैं, फिर आ जाता है। हम तो बोलते हैं कि सबकेन 6 लीफ के ऊपर, उसके बाद में 8-9 पत्ते के ऊपर टॉपिंग करना है। उसके बाद में जो नई फूट आती है, नई ग्रोथ होती है, उसको 3 या 4 पत्ती रख के उसको काट देना है। और उसके बाद में और भी पत्ती आएगी, लेकिन उसको हमको टच नहीं करना है, उसको एज इट इज ग्रोथ हो देना है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और ये नई जो ग्रोथ आती है उसके ऊपर डाउनी, करपा, भूरी, ये तीनों रोगों का अटैक हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम पहले से बात कर रहे हैं कि पहले 3 बोर्डों की बहुत जरूरत। अगर आपका बाग टॉपिंग के आसपास है तो आपको 600 मोरचूत, 300 चुना, झिंक 150 चिल्ड्रेट झिंक लेना है और गुड़ 200-250 ग्राम लेके आपको एक स्प्रे देना है। उसके बाद में तुरंत 8 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में तुरंत 3-4 दिन के बाद 800 मोरचूत, 400 ग्राम चूना, जिंक चिलेटेड 150 ग्राम और उसके साथ में गुल 300 ग्राम लेके स्प्रे देना है। लेकिन ये स्प्रे आप उनको उल्टा और पलटा देना है, मतलब दोनों तरफ से देना है। एक तरफ से देने के लिए हमको 400 लीटर पानी पर एकड़ चाहिए, तो इसके लिए हमको 800 एकड़ पानी का यूज करना है। जिस लाइन में हम गए थे उस लाइन से हमको वापस आना है, मतलब एक इस बाजू से बाहर निकले तो उस बाजू से आप उनको अंदर आके उल्टी बाजू से आपको दोबारा स्प्रे करना बहुत जरूरी है। इसके कारण आपके पास 110% का कवरेज आपको मिल सकता है। इसके कारण ये जो डिसीज है, डाउनी मिल्ड्यू है, करपा है, रस्ट है, भूरी है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं। उसके बाद में तीसरा स्प्रे देना है, उसके लिए भी बहुत 8-10 दिन की रुकने की जरूरत नहीं है। विदिन 4 डेज आपको फिर से दोबारा 800 मोरचूत लेके 400 ग्राम चूना लेके आपको स्प्रे करना है। इस बार आप सल्फर भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ में झिंक और गुड़ भी ले सकते हैं। एक अच्छी तरह से कवरेज होने के कारण आपको आगे आने वाली दिक्कतें कम हो जाएगी। और जो ग्रोथ आती है सबके टॉपिंग के बाद में 3-4 लीफ पे हमने
कट किया है उसके बाद में जो ग्रोथ आएगी ये बोर्डो के कारण उसको भी थोड़ा सा स्कॉर्चिंग हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी रिटार्ड होगी। ग्रोथ नए पत्ते पे स्कॉर्चिंग आने के कारण उसका फिगर कम हो जाएगा, उसका केन का ग्रोथ थम जाएगी। अभी देखिए भाई, मैं दूसरा मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अभी माइक्रो बंच फॉर्मेशन, सूक्ष्म घट निर्मिति का ये जो टाइम था वो तो हो गया है, लेकिन अभी जो बंच का डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो अभी है। और इस दौरान बंच का अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट और प्रॉपर डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम में ज़्यादा बारिश होना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण जो केन मैच्योरिटी है वो डिले हो जाती है और इसके कारण सूक्ष्म घट निर्मिति में बंच फॉर्मेशन में थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अच्छा मैच्योरिटी के लिए बोर्डो भी बहुत ज़रूरी है और बोर्डो में जो कॉपर है वो केन मैच्योरिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोर्डो देने से केन मैच्योरिटी नहीं आती, बोर्डो देने से बंच फॉर्मेशन नहीं होता, बोर्डो देने से इथ्रिल का रिजल्ट नहीं आता, लेकिन बोर्डो किसानों का एक सच्चा साथी है और बोर्डो से केन मैच्योरिटी हैस्टन होती है, फास्ट होती है। ये मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ। और जिस जगह अभी टॉपिंग नहीं हुआ है, फिगर भी बढ़ रहा है और सूक्ष्म घट निर्मिति बंच फॉर्मेशन में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, वो जगह आप लोकल का प्लॉट है तो लियोसिन का स्प्रे दे सकते हैं या इथ्रेल 100 ml 200 लीटर पानी में लेके आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आप एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस, एक प्रकार का तान तनाव अपने कैनोपी पे लाएंगे, केन पे लाएंगे, पेड़ पे लाएंगे, तो थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है। तो इस बार ज़्यादा पानी होने से विगर बढ़ता है, स्ट्रेस नहीं मिल रहा है पेड़ को, तो इस कंडीशन में आप इथेल 100 ml लेके एक स्प्रे लेट जो बाग अप्रैल प्रूनिंग किया है उसमें दे सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने बाग में वो देखेंगे। फर्स्ट, जो शेंडा केन टॉपिंग कर रहे हैं हम, जैसे सेंडा मारने बोलते हैं मराठी में, तो केन टॉपिंग के टाइम बहुत हार्ड पिंचिंग नहीं करना है, सॉफ्ट पिंचिंग करना है, मतलब टिकली मारना है। ज़्यादा हार्ड पिंचिंग करने से ये तो अवॉइड करना है। ज़्यादा हार्ड पिंचिंग करने से बहुत सारा साइड ब्रांचिंग, हम जिसको बगल फुट बोलते हैं, निकलती है। इसलिए सॉफ्ट पिंचिंग करने से ये साइड ब्रांचिंग या बगल फुट कम निकलेगी। और जहाँ जहाँ ये बगल फुट ज़्यादा है वहाँ पूरा बगल फुट निकालना है। ज़्यादा केन जो और ज़्यादा केन रखे है तो केन भी कम करना है और ये बगल फुट्स भी कम करना है। और टेंड्रिल्स, तने बोलते हैं जैसे कि बाड़ी बोलते हैं, तो टेंड्रिल्स भी कट करना है। टेंड्रिल कट करने से एक नेचुरल सपोर्ट वाइन का नहीं मिलता है और उससे वाइन के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस आना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान हमारे ग्रेप गार्डन में पोटेश की मात्रा देना बहुत जरूरी है। एसओपी हल्की लाइट सॉइल है तो यू हैव टू गिव मोर देन 150 kg एसओपी, उसके साथ साथ में 100 kg एसओपी प्लस 50 kg एमओपी भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपकी ज़मीन ब्लैक सॉइल है, उसमें पोटेश की मात्रा बिल्कुल अच्छे रहते हैं, तो उसके लिए आपको 100 kg एसओपी जरूर देना है। इसके साथ में आपको सुपर फॉस्फेट 300 to 400 kg 6 to 8 बैग्स सुपर फॉस्फेट अपने बेड पे ब्रॉडकास्ट करना है। पूरा बेड के ऊपर डाल देना है, एक जगह नहीं डालना है, पूरा बेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। इसके साथ साथ में आपको स्प्रे में 05234 या 0050 प्लस सल्फर का भी स्प्रे लेना बहुत ज़रूरी है। अभी बारिश है तो आपके रूट जोन में व्हाइट रूट का एक्टिविटी बहुत अच्छा है, न्यू व्हाइट रूट ग्रोथ भी अच्छा है क्योंकि नमी है, वापसा कंडीशन भी है, प्रॉपर एरेशन भी मिल रहा है क्योंकि बारिश थोड़ा थम गया है, तो व्हाइट रूट ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। तो इस दौरान आपको ड्रिप से फॉस्फोरिक एसिड 2 लीटर प्लस एसओपी 15 kg पर 5 to 6 डेज के बाद में ये डोज बिल्कुल देना है। ज़्यादा बारिश हुआ है तो उस दौरान आपको पानी ड्रिप से नहीं देना है, लेकिन बारिश के बाद में आपको थोड़ा सा ड्राई स्पेल है, 4-5 दिन बारिश नहीं हुआ है, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा। साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ कि 3 बोर्डो आपको जरूर देना है और बोर्डो के बाद में बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं कि बोर्डो के, लेकिन बोर्डो के बारे में जो गैर समझ है वो आप दूर करो। बोर्डो देना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ में मस्त, प्राइस कम है और उसका 100%
रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है बोर्डो, तो उसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद में 3 बोर्डो लगाने के बाद में आपको फील्ड में नहीं जाना है। उसके साथ साथ में आपको तणनाशक का यूज भी नहीं करना है, वीडीसाइड का यूज आपको नहीं करना है, और अपने बाग में बाजरा, ढेंचा, मक्का, मेज इसको ब्रॉडकास्ट करना है, और अपने बेड के ऊपर गाजर, बीट और मूली इसके प्लांटेशन करना है। तो बेड के ऊपर गाजर, बीट, मूली करना है, और 2 लाइन के बीच में आपको बाजरा, मक्का, ताग, सनेम एंड ढेंचा ब्रॉडकास्ट करना है। और जो तन आपके जमीन में उग रहा है, जो तन आपके जमीन में बरसात के बाद में ग्रो हो रहा है, उसको आपको मेंटेन करना है, उसको काटना नहीं तो उसके ऊपर तणनाशक बना देना, उसके बाद में ग्रीन मैन्योरिंग करना। ये मतलब गॉड भगवान देता है हमको, लेकिन हम उसका नाश करते हैं। तो इस प्रकार तणनाशक का यूज मत करो। हम करेंगे यूज, लेकिन सितंबर के मंथ में करेंगे। उसके पहले इसको पूरा तन और एक ग्रीन मैन्योरिंग सब राख, ढेंचा, बाजरी, मक्का और गाजर, बीट, मूली को पूरा ग्रो होने देंगे। पूरा बायोमास, पूरा ऑर्गेनिक मैटर आपके प्लॉट में होना है। अगर जो किसान ये बात पक्का करेगा, उसके फील्ड में 80% जो प्रॉब्लम्स है, जो जैसे कि ममीफिकेशन होगा, अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, साइज नहीं मिलेगा, शुगर नहीं मिलता, वेट नहीं मिलता, वो पूरा सॉल्व हो जा सकता है। इसलिए तणनाशक, वीडीसाइड बंद करो और ग्रीन मैन्योरिंग के ऊपर ध्यान दो, और बहुत अच्छे तरीके से निसर्ग मतलब जो नेचर हमको देता है उसको हम अच्छी तरीके से हमारी आँख खोलकर हम देखेंगे तो भगवान हमारे लिए बहुत सारा भोजन हमारे सामने लाता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उस प्रकार हमारे ग्रेप गार्डन के लिए या हमारी खेती के लिए भगवान ने बहुत सारा कुछ दिया है। हम उसको कैसा यूज कर सकते हैं, कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी खेती में, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हम करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा, हमारी ज़मीन भी पहलवान बनेगी, बहुत सारा ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसका ह्यूमस बढ़ेगा, और ह्यूमस बढ़ने से बहुत फायदा आपको होगा। उसका ऑर्गेनिक कार्बन मोर देन 2% तक जाएगा। ऐसा आप हर साल करेंगे तो 3 साल में मोर देन 2% ऑर्गेनिक कार्बन होगा ही होगा। तो ये सब काम आपको इस बरसात के दिन में आपके ग्रेप गार्डन में करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। इसके साथ साथ में हम सिर्फ ग्रेप के साथ साथ में हमारे पास सोयाबीन है, टमाटर है, ओनियन है, शुगर केन भी होगा, पोमोग्रेनेट भी होगा। तो उस सब क्रॉप्स की जानकारी हम आपको अभी ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल पे देने वाले हैं, और उसके साथ साथ में ग्रेप मास्टर एप्लीकेशन भी हमारा तैयार हो रहा है। ऐप में जाके क्रॉप सिलेक्ट करके आपका प्लॉट की बुआई कब हुई है, टमाटर ट्रांसप्लांटेशन कब हुई है, सोयाबीन की बुआई कब हुई है, ये आप हमें डालिए तो उस प्रकार से आपको पूरा शेड्यूल आ जाएगा। आपकी फील्ड में आने वाली जो समस्या है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आप उसको पूछेंगे, फोटो भेजेंगे, हमारी टीम आपको 1 घंटे के अंदर उसका सही तरीके से साइंटिफिकली आंसर देंगे। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो इसको पूरा आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में बिल्कुल शेयर कीजिए। और बहुत सारे किसान भाइयों ने ये हमारा ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी का बटन है घंटी के ऊपर आप टिक कीजिए, ताकि आपको अलग अलग क्रॉप के भी वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। और किसान भाइयों, हमारा ग्रेप मास्टर एप्लीकेशन भी आप तुरंत प्ले स्टोर में जाइए या लिंक पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।